सड़कों पर बच्चे को गोद में लिए रिक्शा चलाती ये हिम्मती महिला कौन है? जिसने भी देखा जज्बे को किया सलाम और कहा सच में महिला शक्ति को नमन है। पति ने छोड़ा तो बच्चे के खातिर ई रिक्शा चलाने लगी चंचल। कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। मां के लिए भी बनी सहारा और बच्चे के भविष्य के लिए कर रही इंतजाम। मां वो शब्द है जिसकी ताकत इस दुनिया में भगवान से कम नहीं है। जब चारों ओर से मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो सिर्फ मां ही होती है जो अपने बेटे के साथ खड़ी होती है। हालातों के आगे दुनिया के बड़े से बड़े लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन बात जब अपने कलेजे के टुकड़े की हो तो मां किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। और इसी की बानगी देखने को मिली है यूपी के नोएडा में। यहाँ एक महिला अपने बच्चे को गोद में बैठाकर ई रिक्शा चलाती हुई नजर आती है तो हर कोई चौंक जाता है। इस महिला का नाम चंचल शर्मा है, जो अपने बच्चे के लिए चुनौती स्वीकार करके जिंदगी जी रही है। चंचल की कहानी जानकर कई लोग उसकी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन चंचल को अपनी मेहनत पर भरोसा है और वो किसी के सहारे की मोहताज नहीं बनना चाहती। नोएडा की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती चंचल शर्मा पर हर किसी की आंखें रुक ही जाती हैं। चंचल अपने 1 साल के बेटे को कंधे के सहारा बांधकर और ई रिक्शा चलाती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी के तमाम संघर्ष को जीत लेने की जिद में आगे बढ़ रही हों। चंचल के पास जब मीडिया के लोग पहुंचते हैं तो उन्होंने बताया कि वे अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से करती हैं और नोएडा सेक्टर 62 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल से सेक्टर 59 स्थित लेबर चौक के बीच काम करती हैं। 6.5 किलोमीटर के इस रूट पर उनके अलावा कोई दूसरी महिला ई रिक्शा नहीं चलाती। 27 साल की चंचल शर्मा बताती हैं कि अंकुश के पैदा होने के बाद 1 साल बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन कोई काम नहीं तो आखिर में ई रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। चंचला कहती हैं कि मैं अपने बेटे को वह जीवन देना चाहती हूं जो मेरे पास नहीं है। चंचल की माने तो जो भी यात्री उनकी ई रिक्शा में बैठता है वो उनकी तारीफ करता है। वो अपने पति से अलग हो गई हैं और एक कमरे में अपनी मां के साथ रहती हैं। चंचला कहती हैं कि बेटे अंकुश को मैं घर पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी मां एक ठेले पर प्याज बेचती हैं। दिन के 700 रुपए की कमाई में से 300 रुपए प्राइवेट एजेंसी को जाते हैं जिसने चंचल को कर्ज दिया था, लेकिन वे अपनी मेहनत से खुश हैं और उनकी कोशिश सिर्फ अपने बेटे के भविष्य और उसकी परवरिश की है। अपने लिए वे कुछ करना नहीं चाहती और ना ही किसी से कोई सहारा लेना चाहती हैं। ये महिला अपने बेटे को एक बेहतर जीवन देने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।